नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्मी के दिनों में होने वाले मुर्गियों में कुछ ऐसे बीमारी के बारे में, यानी 5 ऐसे बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपको अपने फार्म पे गर्मी के दिनों में देखने को मिल सकता है। वैसे तो अगर देखा जाए साल भर में अपने मुर्गियों में कभी भी कोई भी बीमारी लग सकता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब कुछ ऐसी बीमारी होती है मुर्गियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो वही बीमारी के बारे में अगर आपको पहले से अंदाजा होगा या फिर पहले से जानकारी होगा तो आप अपने फार्म पे उस बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पे जो बीमारी आपको अपने फार्म पे गर्मी के दिनों में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है वह है दोस्तों डायरिया। ये जो डायरिया का प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी के दिनों में ही देखने को नहीं मिलता है, ये दोस्तों साल में कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गर्मी के दिनों में और बरसात के समय में यह बीमारी मुर्गियों में फैलता है। गर्मी के दिनों में यह बीमारी ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से मुर्गी स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से मुर्गियों का पाचन जो क्रिया है या फिर पाचन शक्ति है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा बरसात के समय यह बीमारी ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि बरसात में पानी का खराबी हो जाना या फिर फीड में बहुत जल्दी फंगस लग जाना, जिसकी वजह से मुर्गियों में डायरिया या फिर पतली बीट का जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अगर बात करें इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में, यानी कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी मुर्गियों में डायरिया हुआ है, तो वह है दोस्तों मुर्गी लगातार पतली एकदम पानी जैसा बीट करने लगेगी। उसके साथ साथ जो बीट का कलर होगा वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कभी आपको बिल्कुल सफेद कलर का बीट नजर आएगा या फिर कभी कभी हल्का ग्रीन कलर का पतली बीट नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी दूसरे नंबर पे जो बीमारी आपको गर्मी के दिनों में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है वह है दोस्तों CRD यानी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। इसको दोस्तों हम लोग जो सर्दी खांसी जुकाम भी कह सकते हैं। अगर बात करें यह बीमारी गर्मी के दिनों में क्यों ज़्यादा फैलता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है दोस्तों कभी कभी फार्म पे बहुत ज़्यादा हीट या फिर गर्मी हो जाना, उसके साथ साथ कभी कभी रात में बारिश या फिर किसी भी कारण से अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या फिर अगर आप फार्म पे पंखा चला के छोड़ देते हैं रात भर, तो वैसे में दोस्तों मुर्गियों में ठंड लगने का जो है खतरा रहता है या फिर ठंड लग जाता है, जिसके वजह से मुर्गियों में सर्दी खांसी जुकाम आगे देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में तो इनिशियली यानी पहले तौर पे मुर्गियों में बहुत ही हल्का सा सिम्टम्स नजर आता है जो कि ज़्यादातर फार्मर्स उसको पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ये बीमारी कुछ 2-4 मुर्गी में ही फैलता है, जो कि अगर आप फार्म पे रात को विजिट करेंगे तो आपको एकदम हल्का हल्का सा साउंड नजर आएगा, यानी चिक चिक टाइप का मुर्गी साउंड करने लगती है। उसी समय पे अगर आप इसको पकड़ के इलाज करते हैं तो मुर्गी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप उसको इलाज नहीं कर पाते हैं या फिर बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं तो आगे दोस्तों ये बीमारी फैल जाता है, जिससे मुर्गियों के आंख से पानी आने लगता है। उसके साथ साथ मुर्गी जो है मुंह खोल के सांस लेने लगती है और सांस लेने वक्त आपको बहुत जोर जोर से आवाज यानी साउंड सुनाई देगा, घड़घड़ टाइप का। इसके अलावा मुर्गी पंख फैला के बैठ जाती है, एक जगह सुस्त होकर बैठी रहती है गर्दन नीचे करके और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर पे जो बीमारी आपको अपने फार्म पे गर्मी के दिनों में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है वह है दोस्तों फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स यानी जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में माता भी कहते हैं, ये बीमारी ज़्यादातर गर्मी के दिनों में यानी मार्च महीने से लेके जून महीने तक बहुत ज़्यादा मुर्गियों में देखने को मिलता है। ये दोस्तों बहुत ही तेजी से फैलने वाला एक बीमारी है। अगर आपके एक मुर्गी में ये बीमारी लगा है तो आगे बाकी मुर्गियों को बहुत ही जल्दी ये बीमार कर सकता है। अब अगर बात करें इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स के बारे में तो सबसे जो मेन सिम्टम्स है इस बीमारी का वह है दोस्तों मुर्गी के फेस के आसपास या फिर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फोड़ा बन जाता है, यानी आपको घाव नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर आप मुर्गी के मुंह खोल के देखेंगे तो उसमें भी आपको छाला नजर आएगा और उसके साथ साथ बहुत तेज मुर्गियों में फीवर भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी चौथे नंबर पे जो बीमारी आपको गर्मी के दिनों में मुर्गियों में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है वह है दोस्तों हीट स्ट्रोक। ये अगर दोस्तों देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, यानी अगर एक मुर्गी में हुआ है तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब मुर्गी में होगा या फिर बाकी सब मुर्गी में ये फैल जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर गर्मी के दिनों में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है दोपहर के समय फार्म के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गी उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देती है। और जैसे मुंह खोल के सांस लेती है मुर्गी का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एक समय पे मुर्गी स्ट्रोक कर जाती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए ज़्यादा हीट मुर्गी सहन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में फार्म के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों लास्ट यानी 5 नंबर पे जो बीमारी आपको ज़्यादातर गर्मी के दिनों में मुर्गियों में देखने को मिल सकता है वह है दोस्तों कॉक्सिडियोसिस, जिसको हम लोग खूनी दस्त भी कहते हैं।
ये दोस्तों मुर्गी के पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से बीमारी देखने को मिलता है। इसका जो प्रमुख सिम्टम्स है वह है दोस्तों, मुर्गी जब भी पतली बीट करेगी या फिर बीट करेगी तो उसमें आपको खून नजर आएगा। कभी दोस्तों बिल्कुल पतला होता है, उसके साथ खून आता है, उसके साथ साथ कभी दोस्तों बीट जो है थोड़ा गाढ़ा भी होगा लेकिन खून भी उसमें नजर आएगा। तो दोस्तों ये था 5 बीमारी जो कि गर्मी के दिनों में आपके मुर्गियों में ज्यादातर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें ये सबके ट्रीटमेंट के बारे में तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो आपको हर एक बीमारी के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेगा क्या उसका सिम्टम्स होता है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है और इलाज क्या है। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।